ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं देहरादून से। ये सीधी तस्वीरें देवभूमि के राज्योत्सव में आप कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि के लोगों को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको राजधानी देहरादून से इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उत्तराखंड की समृद्ध विरासत, कला, इतिहास का प्रदर्शनी और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उत्तराखंड देवभूमि में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के चित्र को भेंट किया गया यहाँ पर और उत्तराखंड के कला को दिखाती हुई, समृद्ध विरासत को दिखाती हुई ये प्रदर्शनी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड देवभूमि के दौरे से पहले उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी थी। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली भी है। पीएम मोदी यहां पर 8,140 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार से साधु संत भी पहुंचे हैं और इस साल का पीएम का तीसरा दौरा है उत्तराखंड का। देहरादून पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री यहां पर राज्य की रजत जयंती के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की। देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चों से उन्होंने उनको पुचकारा, दुलारा। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड हुए और इसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एफआरआई में पहुंचे। यहां पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन किया और बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एफआरआई से। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने छोटी बच्ची से हैंडशेक भी किया और उससे गुलाब फूल भी लिया, जो तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल पूरी तरह से बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर पंडाल में पूरी तरह से प्रदर्शनी को आप देख सकते हैं, सजाया गया है। हालांकि अभी भी लोग एंट्री के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब उसके बाद पीएम मोदी जब यहाँ से अवलोकन करके निकल जाएंगे तो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड की समृद्ध विरासत की झलक देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब यहाँ 1 लाख लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं और 8,140 करोड़ की योजनाएं शुरू करेंगे और इसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी कमान संभाली थी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से इस वक्त की, हरिद्वार से भी विभिन्न अखाड़ों और मठ मंदिरों से साधु संत पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद हैं और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिखा दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र को उन्हें भेंट किया। लगभग जानकारी जो मिल रही है कि 1500 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिकोण। और पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर 30वां दौरा है देवभूमि का। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा था कि मेरा उत्तराखंड के साथ एक आध्यात्मिक लगाव है, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते की झलक आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल के दौरे का ये तीसरा मौका है। हरिद्वार में पीएम मोदी को सुनने के लिए साधु संतों की भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। साधु संत पहुंच रहे हैं। एफआरआई में लोगों की भीड़ उमड़ी और एफआरआई की ये तस्वीर है जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जब पीएम मोदी ने छोटे बच्चों से, स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अवलोकन किया है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से आईएमए में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और
पीएम मोदी करोड़ों की योजनाएं शुरू करेंगे आज देवभूमि से, जिसमें आपको बता दें कि देहरादून जल आपूर्ति अमृत योजना के तहत 23 जोन कवर होंगे। वहीं पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन का यहाँ पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मंच से ही सरकारी भवनों में जो सरकारी भवन है उनमें सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ही करेंगे। हल्द्वानी एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही साथ उद्घाटन के साथ शिलान्यास भी कई परियोजनाओं की मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिसमें जमरानी बांध परियोजना है और उसके साथ सौंग बांध परियोजना है, जो उत्तराखंड की जनता लंबे समय से इसकी अपेक्षा कर रही थी, मांग कर रही थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विशेष पहल से, यानी कि डबल इंजन की सरकार की विशेष पहल से ये दोनों बांध इस वक्त शुरुआत इसकी होने जा रही है। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अन्य परियोजनाएं जिनकी मांग लंबे समय से हो रही थी उनकी भी शुरुआत हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए, पीएम मोदी जब देवभूमि पहुंचे हैं तो उत्तराखंड की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खुला है और इन सौगातों में आपके अभी देखेंगे पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचेंगे तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, नई इलेक्ट्रिक सब स्टेशन उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। इसी के साथ ही चंपावत में महिला खेल कॉलेज की जो रूपरेखा है उसकी संरचना की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। नैनीताल में मॉडर्न डेयरी प्लांट की सौगात है जो पीएम मोदी आज जनता को समर्पित करेंगे। एफआरआई में पीएम मोदी बच्चों से मिले, जो तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी एफआरआई पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया है। स्वयं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति रही, पीएम मोदी की अगवानी की गई और उसके बाद भव्य स्वागत के बीच पीएम मोदी एफआरआई के कैंपस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों से देखिए हाथ मिलाया। छोटी मासूम बच्ची से किस तरह से उन्होंने फूल लिया है और ये तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हैं वायरल। एफआरआई के हेलीपैड में लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत के लिए खड़ी रही। उत्तराखंड वासी भी आज गौरवान्वित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सभी ने पीएम मोदी की एक झलक ली एफआरआई के हेलीपैड पर और उसके बाद हेलीपैड पर ही आईएमए के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। चलिए, हमारे साथ सहयोगी शुभम कोटनाला जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शुभम, बताइए जरा क्या अपडेट। जी बिल्कुल, बताएं तो जो है प्रधानमंत्री का प्रस्तावित दौरा था और इसके लेकर जो है इंतजार लगातार लोगों का चल रहा था। यहाँ बड़ी संख्या में लोग देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पूरा जो आयोजन किया गया है, पूरी जगह पर लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने से लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। लोगों में जो उत्सुकता है, वो नजारा, वो दृश्य अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है, क्योंकि ये कोई साधारण दिन नहीं है उत्तराखंड के लिए। ये उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा का एक जो झलक है पूरी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रदर्शनी के जरिए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ ही इस वक्त, और तो अभी उनका इंतजार, हालांकि स्टेज, मुख्य जो स्टेज है वहां पर इंतजार उनका किया जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जनता के बीच में, देवभूमि वासियों के बीच में, और कब वो देवभूमि वासियों को संबोधित यहाँ से करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड के संस्कृति, विरासत और तमाम चीजों को प्रदर्शनी में देख रहे हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से। और जनता भी जो है उनको समय समय पर जो है यहाँ से लाइव प्रसारण के जरिए देख पा रही है। हालांकि अभी जो है मुख्य स्टेज पर जो उनके तमाम मुख्य तौर पर कार्यक्रम है, उनका संबोधन है, वो सुनना बाकी है, वो देखना बाकी है। बतौर इसके हम कहें तो लोग जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है और बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं शुभम की इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले, करीब 1 लाख से अधिक लोग पहुंच रहे हैं जनसभा में। ये तो रिकॉर्ड टूट जाएगा।
जी बिल्कुल, बात करें तो इसमें 1 लाख जो है संख्या लोगों की निर्धारित की गई थी कि 1 लाख संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन जिस हिसाब से हमने अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये दिखाया है कि सुबह 8 बजे के बाद से ही यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में भीड़ लगनी शुरू हुई थी, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता कितनी महत्वपूर्ण है और लोग कितनी इसमें उत्सुकता दिखा रहे हैं। ये सब नज़ारा देखते ही बनता है। और अभी भी हम मुख्य स्टेज की बात करें तो हम उसके कुछ दूरी पर ही मौजूद हैं, तो यहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी संख्या है कि उनको गिन पाना लगभग जो है असंभव है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना कितना ज्यादा खास उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की प्रकृति भी कुछ ऐसी है कि वो मेहमान को जो है अतिथि देवो भव की एक जो बात कहते हैं, उत्तराखंड से निकलती है ये बात। तो निश्चित तौर पर वो नज़ारा इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो है ये नज़ारा भव्य तौर पर देखने को मिल रहा है और उत्साह लोगों का जो है बना हुआ है। अभी तक कुछ घंटे हो चुके हैं लोगों को बैठे हुए, लेकिन जिस तरह से उनका उत्साह बना हुआ है, लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने में वो नज़ारा और ज्यादा भव्य रूप लेगा और कहीं ना कहीं जो लोगों का उत्साह है उसमें जो एक हम कह सकते हैं एक बड़ा जो उनके अंदर जो जोश है वो कहीं ना कहीं लोगों में अभी तक और बना उत्साह हुआ तो है। बनेगा ही शुभम, क्योंकि आज करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि करोड़ों की सौगात जब प्रधानमंत्री इस उत्तराखंड देवभूमि में इस रजत जयंती वर्ष पर और राज्य स्थापना दिवस पर करते हैं, तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए और ज्यादा भव्य हो जाता है। इस विशेष प्रोग्राम को और ज्यादा खास ये बना देता है और इसमें ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आने वाले उत्तराखंड के, विकसित उत्तराखंड के आधारशिला रखेगी। उत्तराखंड को 2050 तक जो एक देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने की जो संकल्प उत्तराखंड ने लिया है, उत्तराखंड वासियों ने लिया है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी आधारशिला अभी से जो है तैयार होने लगेगी। तो ऐसे में ये योजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी तो ऐसे निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि उत्तराखंड वासियों को भी इसमें जो है कहीं ना कहीं लाभ इसका प्राप्त होगा और ऐसे में केंद्र और राज्य के सहयोग से जो एक बेहतर उत्तराखंड का जो संकल्प अभी तक बना है और आगे बनेगा, वो निश्चित तौर पर वो हम समझ सकते हैं। फिलहाल जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद जो है मुख्य स्टेज पर पहुंचेंगे। क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ उनकी बातों में उत्तराखंड के लिए रहेगा, ये एक इतिहास बनेगा और इतिहास बनने में अब बस कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं। अच्छा शुभम, प्रधानमंत्री वो बड़ी सौगातों का पिटारा तो खुला ही है, लेकिन वो हम कह सकते हैं सौगात उन परियोजनाओं का जो उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी, कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से? जी बिल्कुल, बता दें तो वैसे कई विभाग इसमें शामिल है, चाहे शहरी विकास हो, खेल विभाग हो और इसके साथ हम कहें कि सिंचाई और पेयजल विभाग है। इनमें तमाम योजनाएं हैं और इसके साथ महत्वपूर्ण तौर पर हम जो कहें जिनका शिलान्यास होने वाला है वो जमरानी बांध परियोजना है, सौंग बांध परियोजना है, जिससे पेयजल की आपूर्ति जो है और इस जो लंबे समय से कार्य विश्वविद्यालय की भी जो है यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ये वो योजनाएं हैं जो आने वाले भविष्य में, अभी जो एक कल्पना हम कर सकते हैं वो आने वाले भविष्य में साकार होंगी। हालांकि इसकी आधारशिला भी रख दी जाएगी और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो एक कल्पना उत्तराखंड की गई है और उत्तराखंड के विकास में जो निरंतर एक गति दी जा रही है, वो ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। और ऐसे ऐतिहासिक मौके पर जब उत्तराखंड राज्य की जयंती भी है और हम कह सकते हैं कि 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अब अगले 25 वर्षों का रोड मैप किस तरह से रहेगा वो कहीं ना कहीं उसकी एक मोटे तौर पर झलक भी देखने को जरूर मिलेगी। तो फिलहाल अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों में उत्साह बना हुआ है। संबोधन में क्या कुछ उनके रहेगा। शुभम, साधु संतों का भी उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है जनसभा में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी। यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी पहुंचे, लेकिन साधु संतों की हम बात करें तो वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने खुद उनका स्वागत किया अपने मुख्यमंत्री आवास में और यहाँ पर भी वो अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर हम जैसे समझ सकते हैं एक हिंदू ध्वजवाहक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। उत्तराखंड में उनका विशेष लगाव है, 4 धाम से विशेष उनका लगाव रहता है।
केदारनाथ में जिस तरह से वो आते हैं और केदारनाथ में उनको जो शांति और भव्यता उनको मिलती है, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के साथ जो उनका लगाव है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में साधु संत भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उनको सुनने के लिए जो है सभी के सब जो है बेताब नजर आ रहे हैं, उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके भाषणों में, उनके संबोधनों में जो आत्मीयता होती है, जो उत्तराखंड के प्रति जो एक एक परिजन की हम कह सकते हैं भूमिका में वो नजर आते हैं। कोई ऑफिशियल भाषण, औपचारिक भाषण उनके नहीं होते, बल्कि एक आत्मीयता उनके भाषणों में नजर आती है। तो निश्चित तौर पर उससे लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और न सिर्फ लोग यहीं पे जो है मुख्य आयोजन स्थल पर मौजूद है, बल्कि लोग अपने घरों में भी, टीवी स्क्रीन में भी जो है इसको लाइव प्रसारण के तौर पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं इस कार्यक्रम की क्या महत्वता है, क्या इस दिन की महत्वता है। और अभी जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, देवभूमि वासियों को, तो वो उत्साह जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां करेगा, जिनको शब्दों में पिरोना काफी मुश्किल है। बिल्कुल शुभम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम कहें कि संबोधन का अपना अलग अंदाज है, जो अंदाज लोगों को जोड़ती है पीएम मोदी से और सीधे जोड़ती है, कनेक्ट करती है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपना एक खास संबंध जो बताते हैं, वो लोगों को बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं कि जोड़ता है और दिल से जोड़ता है। और उसके बाद शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, स्मारक डाक टिकट जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और थोड़ी देर बाद अब से आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसभा में। इस वक्त बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। देहरादून के एफआरआई में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मंच पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बेमिसाल 25 साल देहरादून का, और पीएम मोदी की तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, खुद हाथ में माइक लेकर के लोगों से 1-to-1 कनेक्ट जो पीएम मोदी कर रहे हैं, ये अपने आप में खास अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड वासियों से जुड़ने का। आईआईएम में हेलीपैड पर ही अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर वहीं पर ही दिख गया था उत्तराखंड वासियों का उत्साह पीएम मोदी के स्वागत के लिए जो पारंपरिक उत्तराखंड का ढोल है, दमाऊ है, उससे बजाया गया और पीएम मोदी का उससे स्वागत किया गया। जौहरी ग्रांट से सेना के हेलीकॉप्टर से आईएमए के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जब उतरा तो लोगों का जन समर्थन वहाँ पर उमड़ पड़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफआरआई में एंट्री की। रैली स्थल पर भी इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम है, चूंकि आपार जन समर्थन है, लोगों की भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे कि उत्तराखंड में जब पीएम मोदी आएंगे तो उनको सुना जाएगा। और कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं बारिश से बचने के लिए, क्योंकि मौसम इस वक्त देखिए उत्तराखंड में तेजी से बदल रहा है और ऐसे में सरकार द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, उत्तराखंड शासन द्वारा पहले से तैयारियां की गई। चूँकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है और इसको देखते हुए एसपीजी पहले ही आ चुकी थी और एसपीजी ने यहाँ पर रैली स्थल का मुआयना किया था और शासन की तरफ से, उत्तराखंड शासन की तरफ से भी रजत जयंती समारोह जो मनाया जा रहा है उससे उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। भीड़ को देखते हुए रैली स्थल पर पुलिस ने मोर्चा संभाला है।
तो इस वक्त देहरादून से लाइव तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो एफआरआई में पीएम मोदी ने जो प्रदर्शनी लगाई गई उसका अवलोकन किया उन्होंने, और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपको बता दें, ये इंटरेक्शन सेशन रखा गया। इस सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लोगों से संवाद कर रहे हैं 1-to-1, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30वें दौरे को लेकर के हाई अलर्ट, ट्रैफिक डाइवर्ट की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर राजधानी देहरादून बेहद खास बन गई है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून के प्रतिष्ठित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एफआरआई में इस मुख्य समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं, और इस वक्त पीएम मोदी लोगों से एफआरआई कैंपस में ही संवाद कर रहे हैं, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उसके बाद पीएम मोदी अभी मंच से अपार भीड़ को, जो जनता की मौजूदगी है वहाँ पर, उत्तराखंड वासियों की मौजूदगी है, उसको संबोधित करेंगे। सुरक्षा बल इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। देहरादून के पीएम मोदी को आप देख रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त शहर में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है, और कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है, एसओपी जारी कर दिया गया है। 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और जौली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधे वहां से रवाना हो जाते हैं। 11:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से आईएमए परेड ग्राउंड में उनकी मौजूदगी होती है, और एफआरआई कैंपस में एंट्री करके उन्होंने अभी सीधे एफआरआई में जो प्रदर्शनी थी उसका अवलोकन करा उन्होंने और किया है, और उसके बाद लोगों से वो संवाद कर रहे हैं, और थोड़ी देर में मंच से जनता को संबोधित करेंगे।